बुखार था। वो खानदान में सबसे बड़ी है, तो इस तरह से हम लोग जाते हैं उनको सलाम करने। और मम्मा लोगों ने ना ही किसी से ईदी ली है और ना ही किसी को ईदी दी है। As per the death of his brother, वो गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो कैसे हैं आप सब। और आज है ईद का दूसरा दिन और आज जो है वो मैं आप लोगों को अपनी तरफ सुबह से रूटीन बताती हूँ। खैर फिर रात है, सुबह में क्या हुआ, मैं सो के उठी थी 10 बजे। मुझे बहुत तेज शदीद बुखार था, मुझे 103 बुखार था, जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ही ब्लॉग में बता ही दिया था कि मेरी जो है वो नाक बहुत ख़राब है। मतलब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था, तो उसकी वजह से रात में जब मैं एसी में सोई तो मैं जब सुबह उठी ना तो मुझे बुखार हो रहा था, बहुत तेज़ वाला बुखार हो रहा था। फिर मैं नीचे आई, नानू सो रही थी, मैं थोड़ी देर ऐसी पड़ गई और यकीन माने आई वॉज लाइक डिजीइंग। खैर फिर नानू उठी, फिर नानू ने मुझे जल्दी जब पहले तो नानू ने जब बुखार चेक किया तो मुझे 103 बुखार था। फिर उसके बाद नानू ने जल्दी जो है वो क्या कहते हैं चाय और ब्रेड बनाई, मतलब ब्रेड तो बनी, मतलब चाय बनाई और मुझे टी और ब्रेड का नाश्ता दिया। उसके बाद मैंने वो किया, फिर उसके बाद मैंने 2 जो है वो पैरासीटामॉल पैराडॉल खाई। फिर उसके बाद मैं गई, मैंने थोड़ा मुँह हाथ धोए ताकि थोड़ा बॉडी को थोड़ा टेम्परेचर में मिले। फिर उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर लेट गई थी। फिर मैं लेटी थी, मैं उठ गई थी, तो मैंने खाने में जो है वो बिरयानी खा ली और जिसकी वजह से मुझे फिर बुखार हो गया और 103 बुखार रहा मुझे। फिर जो है वो जल्दी क्या कहते हैं फिर उस वक्त जो है ना पट्टियाँ रखी गई मेरे ऊपर। अब बाबा गए बाहर, फिर उन्होंने मेरे लिए सिरप्स लाए और बहुत सारे बिस्किट्स और जूस वगैरह लाए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतना हैवी अभी फूड नहीं खा सकती हूँ। अभी जो है वो अपने थोड़ी बेटर हुई हूँ सुबह से लेके अभी तक। तो जिससे हाँ, तो ये थी मेरी आज की रूटीन। और अब जो है रात हो रही है और आज जो है वो ईद का दूसरा दिन है और हम लोग जो है वो जा रहे हैं बड़ी नानों के यहाँ, आई मीन मम्मा की नानों के यहाँ। वो खानदान में सबसे बड़ी है, तो इस तरह से हम लोग जाते हैं उनको सलाम करने। और जब हम लोग सलाम करने जाते हैं तो वो खाने का अरेंज कर देती हैं, तो इस तरह से ये बस स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है जा रहे हैं और अभी ऐसे बाहर निकल चुकी हैं अपनी चप्पल सैंडल जो भी पहनने, और अब हम वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। और गाइस यहाँ पर जो है वो फिर खाना लग गया था और खाने में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी हुई थी। और यहाँ पर जो है वो गशार बड़ों की बातों में टांग अड़ाता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और फिर मैं सोच रही थी कि मैं लूँ क्या, क्योंकि जगह थी नहीं, कुर्सियाँ मतलब बहुत मैक्सिमम लगी हुई थी, तो फिर मैंने अंदर बैठ के खाया। और यहाँ पर जो है वो फिर एंड में शीर खोरमा है और मैंने वैसे खाया नहीं है, लेकिन सब यही कह रहे थे कि बहुत अच्छा बना हुआ था। तो और जिन्होंने बनाया है ना वो बहुत अच्छा भी बनाती हैं। और गाइस यहाँ पर जो है वो बड़ी नानों ने सबकी ईदी के जो एनवलप्स हैं वो पहले ही बना के रख दिए थे। बस जैसे नाम आ रहे थे वो सबको दिए जा रही थी। और ये जो रुमाल और एनवलप है वो अब्बू नानब्बू के लिए था। और फिर जो है वो बड़ी नानों ने अब्बू नानब्बू को जब बुलाया ईदी देने के लिए, तो अब्बू नानब्बू जो है वो ईदी नहीं ले रहे थे। As per the death of his brother, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि वो ईद मनाए या फिर ईदी ले। खैर वो नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर बड़ी नानू ने बोला ले लो भाई, क्योंकि अब किसी को नहीं पता ना कि वो अगले साल हो या नहीं हो। तो बड़ी नानू ने बोला ले लो, क्योंकि हमें नहीं पता हम अगले साल हो या नहीं हो। फिर जब ये बात सुनी ना अब्बू नानब्बू ने, फिर उन्होंने ले ली। और फिर बारी आई मेरे नाम की। अच्छा, बड़ी नानू ने मेरा और गशारब का एनवलप एक ही बना दिया था और फिर हम लोगों ने जो ईदी जो थी उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और यहाँ पे मेरा क्यूट सा गयाल अब्बास अपनी ईदी लेते हुए, क्योंकि मेरे नाम के बाद गयाल अब्बास का नाम आ गया था और माशाल्लाह ये फुल एनर्जेटिक था। फैमिली अभी जो है वो टाइम हो रहा है 2 o'clock और मेरी हालत बहुत ख़राब है। अभी भी जो है वो मुझे खांसी नज़र बुखारी, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया तबीयत को। कभी तबीयत सही हो जाती है, कभी तबीयत बिगड़ जाती है। खैर जो वहाँ गए थे तो हम लोगों को मज़ा आया, लेकिन ज़ाहिर है उस टाइप का मज़ा नहीं आया जो हर ईद पे आता था, क्योंकि इस बार कुछ लोगों ने ईदी दी है और कुछ लोगों ने ईदी दी भी नहीं है।
और मम्मा लोगों ने ना ही किसी से ईदी ली है और ना ही किसी को ईदी दी है, क्योंकि उनकी जो खाला वाला ज़ाहिर है वो तो ईदी देंगी, लेकिन फिर मम्मा ने मना कर दिया कि हम ईद नहीं मना रहे तो हम लेंगे भी नहीं। भाई ज़ाहिर है क्योंकि मम्मा के तो वो सगे ताया थे ना। सो गाइस, अभी तक जो मेरे पास ईदी जमा हुई है, बल्कि नहीं अभी नहीं बताऊंगी, कल का भी तो व्लॉग डालूंगी ना, तो जब कल वाला व्लॉग डालूंगी ना तो उसके एंड में बताऊंगी टोटल करके कि ईदी क्या हुई। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक मिनट। अब इसका कवर की हालत देखें, ये यहाँ से देख लें, ये जो है यूँ जा रहा है, ये सीधा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर पैसे रखे हुए। आप लोगों को ऐसे दिखा देती हूँ, मैं अभी बताऊंगी नहीं कितने। सी दिस। और गाइस, ये जो है वो मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ननियाल वालों से ही मिली है, और ननियाल वालों ने भी इस बार क्या ही मुझे ईदी दी है भाई। ईदी तो मिली ही नहीं है मुझे सही तरह से, जो मतलब हम लोगों को हर साल मिलती है। अभी जब जाऊंगी ना कराची, फिर मेरे ददियाल वाले भी मुझे देंगे, मजा आएगा। खैर अभी तो मुझे इतनी ईदियाँ मिली ही नहीं है, वरना तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाते थे। लेकिन जाहिर है कोई ईद नहीं मना रहा, तो ना ही कोई ईदी दे रहा है ना ही कोई ईदी ले रहा है। वो तो बस हम बच्चे हैं तो वो हम लोगों को दे देती है भाई। तो गाइस, आप लोग खुद भी देख ही रहे होंगे कि हमारे व्लॉग्स जो है वो 4-4, 5-5, 6-6 मिनट्स के आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं? इट्स अ रीज़न बिकॉज फॉर द डेथ हम इस बार जो है वो ना ही हम किसी के घर जा रहे हैं और ना ही कोई हमारे घर आ रहा है, तो उसकी वजह से हम व्लॉग भी नहीं बना रहे। मतलब पूरा टाइम हम घर में ही बैठे रहते हैं। और वैसे तो खैर मेरी तबीयत भी ख़राब थी, वरना तो मैं कभी कभी खुद ही कैमरा उठा लेती हूँ, और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। अगर शार देखिए कैसे सो रहा है, पहले आप लोग देख लें। ये तो बस लेटे सो जाता है। अभी जो है ना नानू लोग कहीं गए थे, नानो, नाना अब्बू और बाबा जो है वो भी कहीं गए हुए। बाबा को मैंने सॉफ्टिन लाने के लिए बोला था, और नानो लोग जो है ना वो रोल लेने गए हुए, मज़ा आएगा। और वो लोग आने वाले होंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया उन लोगों को गए हुए। तो बस ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आप लोग को हमारा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगले वाले ब्लॉग में जो है वो हम लोग आपको अपनी टोटल ईदी बताएंगे। मुशारफ आपको अपनी टोटल ईदी बताएगा और मैं जो हूँ वो अपनी ईदी बताऊंगी टोटल। तब तक के लिए